अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। और जब मैं इस तरह से कहती हूँ तो मेरी वाकई में दुआ होती है कि आप सब बिल्कुल ठीक हों, खैर खैरियत से हों, जहाँ भी हों, खुश हों, आबाद हों। और आप लोग भी प्लीज़ अपनी दुआओं में जो है सबको याद रखा करें। और आजकल तो ख़ास तौर पे फिर रमज़ान का महीना है तो सब लोग के लिए दुआ किया करें। और यहाँ पर आज मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ आप लोग बहुत दुआ कीजिएगा। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से जिक्र किया था कि आप लोग अभी इतने कम हैं और वो लोग इतने कम हैं जो लोग मुझे डेली कमेंट करते हैं, जिन लोग के नेम जो है मेरी आंखों के सामने गुजरते रहते हैं। तो आप लोग मुझे बाय नेम याद हो। और फिर कुछ लोग इस तरह के हैं जिनके डेली कमेंट्स आते हैं, हर वीडियो पे सबसे पहले कमेंट आता है। और कुछ इस तरह के हैं जिनसे मेरी इंस्टा पे भी बात होती रहती है। तो अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर हो ना तो फिर भी ये होता है कि चलो कुछ लोग जो है वो भूल जाते हैं बीच में से, या हम लोग का नेम इतने ज़्यादा याद नहीं रहते। लेकिन अभी आप लोग बहुत कम हैं। और फिर जिन लोग से जो है ना मेरी डेली बात होती है या इंस्टा पे उनसे मेरी बात होती रहती है, तो फिर इस तरह से होता है कि एक तो सब्सक्राइबर होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर से थोड़ा सा आगे का रिश्ता एक बन जाता है। तो इसी तरह से मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो मतलब हमेशा मुझे कमेंट करती हैं, हर वीडियो पे उनका कमेंट आता है और इंस्टा पे भी मेरी उनसे कभी कभी बात होती रहती है। और थोड़ी सी उनकी एज ज़्यादा है, मतलब मेरी मदर की एज ही होंगी और मुझे वो अपनी बेटी की तरह समझती हैं। तो उनका लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड की तो मुझे फ़ील हो रहा था, मतलब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा जो है ना मुझे कमेंट करते हैं और उनके नेम जो है ना मैं देखती रहती हूँ कमेंट्स में। तो मुझे पता होता है कि ये जो लोग हैं ये सबसे पहले इनका कमेंट आता है और ये लाजमी मेरी वीडियो आगे देखते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो मेरी वीडियो ना देखें। तो मैं सोच रही थी कि उनका कमेंट नहीं आया आज, और उन्होंने पता नहीं वीडियो देखी है या नहीं। बहरहाल पता नहीं क्यों मैं उनके बारे में इस तरह से सोच रही थी। और अचानक से फिर नेक्स्ट डे मैंने इंस्टा पे खोला तो उनका मैसेज आया हुआ था, एक वॉइस मैसेज था। तो इंस्टा पे मैंने उनका वो मैसेज सुना और वो वॉइस मैसेज था, मैंने उसे प्ले किया, मैंने एक बार सुना मैसेज। और मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा से वो मैसेज प्ले करूं और दोबारा से मैं उस मैसेज को सुनूं। तो आप लोगों के साथ तो मैं यहाँ पे वो मैसेज शेयर नहीं कर सकती क्योंकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, हर बंदा पता नहीं वो चाहें या ना चाहें। बहरहाल आप लोग से मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ बहुत दुआ कीजिएगा उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द करे और उनको खुश रखे। और यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊँ कि हम लोगों ने बस अफ्तारी की, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर किचन में जो है सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने की, डिश वॉशिंग वगैरह कर ली। और उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली है और अब जो बाहर की छोटी मोटी कुछ क्लीनिंग वगैरह वो सब मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो डेली की नॉर्मल क्लीनिंग होती है ना सुबह मॉर्निंग की, वो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो बाकी के छोटे मोटे काम होते हैं ना वो फिर रोज़ा रख के इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो काम भी जो है ना सारे किए जाएँ। और फिर दिन को अक्सर ये होता है कि हम लोग सोए भी होते हैं सुबह से ज़ोहर टाइम तक, और उसके बाद फिर होता है कि इतना टाइम नहीं होता कि फिर बंदा जो है वो क्लीनिंग को लग जाए, और शाम को बस कुकिंग वगैरह होती है फिर। तो फिर इस तरह के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना ज़्यादातर वो फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि इफ्तारी के बाद जब हम लोग फ्री होते हैं ना तो उसके बाद फिर मैं वो सारे काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखाऊँ, ये डाइनिंग टेबल जो है ना ये हम लोग इतना यूज़ नहीं करते जितना मेरी बेटी इसको यूज़ करती है और जितना वो इसको जो है ना मैसी करती है। तो वो बस इफ्तारी के टाइम पे उसने कुछ ना कुछ इसके ऊपर गिराया होता है और बच्चे बस इसी तरह से करते हैं कि वो फिर पानी वगैरह इसके ऊपर गिरा के और उसके ऊपर जो है ना हाथ वगैरह बीमारी होती है तो इसके ऊपर कुछ ना इस टाइप के स्टेन लग जाते हैं कि वो फिर नॉर्मल कपड़े वगैरह से साफ़ ही नहीं होते। तो फिर मैं कई दफ़ा इस तरह से करती हूँ, 2-3 दिन के बाद जो है ना इसको इस तरह से जिस तरह हम लोग बर्तन वॉश करते हैं ना स्पंज से, उस तरह से मैं इसको वॉश कर देती हूँ पूरा। और इस तरह से फिर पानी ऊपर इसके डाल के तो इस तरह से इसको साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद बस फिर जब ये साफ़ थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर ये है कि मैं इसको ग्लेंट वगैरह से क्लीन कर दूँगी ताकि इसके ऊपर जो है ना पानी की स्टेन ना रहे। तो बस बच्चों वाले घर में इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना केयर करनी पड़ती है और इस तरह से करना पड़ता है। नॉर्मली तो वरना में ये होता था ग्लेंट डाल के तो मैं कपड़े से जो है वाइप कर देती थी तो साफ़ हो जाता था। लेकिन आजकल क्योंकि सुबह सहरी के टाइम भी और अफ्तारी के टाइम भी यही टेबल यूज़ हो रहा है, वो भी हमारे साथ साथ फिर बैठती है तो फिर ये होता है कि ज़्यादा मेसी हो जाता है ये। और अब बस ये चेयर्स और टेबल मैं यहाँ से हटा लूँगी। और नीचे पानी तो वैसे भी गिर चुका है और वैसे भी जो है ना जब यहाँ पे हम लोग डेली अब खाना वगैरह खाते हैं तो फिर नीचे भी चीज़ें कई दफ़ा गिरी होती हैं और ऊपर उसके फिर पाँव वगैरह लगते रहते हैं। तो फिर ये है कि कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ से जो है ना जगह पूरी जो है ना मैं वॉश कर देती हूँ।
तो इसको भी ये देखें ज़रा, इसको भी मैं वॉश किस तरह से करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये जो अभी टीवी वाली कबट है इसको भी मैं साथ ही मैंने सोचा क्लीन कर लूँ, क्योंकि इसको 2-3 दिन हो गए क्लीन नहीं किया हुआ था। और आजकल इतनी ज़्यादा कोई डस्ट आती है बाहर से, पता नहीं मौसम इस तरह का है या क्या वजह है बहरहाल। और सुबह जो है मैंने फिर झाड़ू वगैरह लगाया तो उसकी वजह से भी जो है ना झाड़ू के साथ भी बहुत डस्ट उड़ती है और फिर वो आपके फर्नीचर वगैरह पे पड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है। और इसको बस अब ये कपड़ा जो है मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया और इसके साथ जो है ना मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। और टीवी जो है ये तो बस बेटी के लिए लगा हुआ होता है, क्योंकि हम लोग बहुत कम टीवी देख रहे हैं आजकल। एक तो रमज़ान है और फिर बस न्यूज़ चैनल जो कि ज़्यादा देखा जाता था, तो अब न्यूज़ भी जो है ना हम लोगों ने देखना छोड़ दिया बिल्कुल आजकल। क्योंकि न्यूज़ इंसान इसलिए सुनता है कि इंसान जो है वो बाखबर रहे, उसे हालात की खबर हो। लेकिन यहाँ पर तो ये हाल है कि आप अगर न्यूज़ सुन रहे हो तो आप और ज़्यादा जो है ना टेंशन में आ जाते हो और ज़्यादा आप परेशान रहने लग जाते हो। तो फिर हमने तो बेहतर इसका हल यही सोचा कि हम लोग जो है न्यूज़ लगाएं ही नहीं, न्यूज़ सुने ही नहीं। तो बस फिर यही होता है कि सारा दिन जो है यहाँ पर बेटी के कार्टून वगैरह चलते रहते हैं और वो जो है ना इसको एंजॉय करती रहती है। और अब ये जो जगह थी इसको मैं इस तरह से वॉश करूँगी कि यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और बस थोड़े से कपड़े थे, तो कपड़े जब वॉश हो गए तो वही जो पानी था वो वॉशिंग मशीन को मैंने थोड़ा सा इधर किया और उसका जो पानी था वो मैंने यहाँ पर ड्रेन कर दिया। तो थोड़ा सा वो सोपी वाटर होता है और उसकी वजह से ये होता है कि फ़र्श जितना आपका चिकना हुआ होता है ना, थोड़ा सा इस तरह जहाँ पे खाना वगैरह इस तरह कुछ चीज़ गिरती रहे तो वो थोड़ा सा चिकना सा हो जाता है। तो ये है कि उससे फिर जो है अच्छे से साफ़ हो जाता है और उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा साफ़ पानी से भी जो है ना उसको वॉश कर लूँगी। तो ये देखें सारी जगह जो है मैंने वॉश कर दी, सारी जगह क्लीन हो गई है और साथ मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि जल्दी से जो है ना ये ड्राई हो जाए। क्योंकि बेटी जो है वो 2 मिनट के लिए भी चेयर पर बैठी हुई नहीं रहती, वो फिर उसने उतर के नीचे आ जाना था और फिर स्लिप होना था। तो अब जो है यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल चेयर्स वगैरह वापस रख दूँगी। और यहाँ पर अब सारे कामों से फ्री होकर तो यहाँ पर मैं अब खाना खाने लगी हूँ, क्योंकि अफ्तारी जो है ना वो तो इतने काम करके हज़म हो गई है और अब दोबारा से भूख लग गई है। और ये ओवन मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे मैंने ऊपर शेल्फ़ में रखा हुआ था, तो अब मैंने इसको यहीं पे 1-2 दफ़ा लगाया और ठीक हुआ है, कोई इतना मसला नहीं हुआ। तो अब ये कि मैं इसको यहीं पे जो है ना ऑन कर लेती हूँ शेल्फ़ में ही, क्योंकि बार-बार फिर इसको नीचे उतारना, नीचे रखना भी जो है ना मुश्किल हो जाता है। और ऊपर रखा भी मैंने इसीलिए था कि मैं ऊपर इसको यूज़ करूँ और इतना ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं कि मैं इसको जो है ना नीचे रख दूँ। कभी-कभार यूज़ होता है तो फिर ये कि मैं ऊपर इसको यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पर जो है साथ में पास्ता के लिए सॉस रेडी कर ली हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना ये सॉस बहुत ज़्यादा मैं उसके ऊपर ऐड करती हूँ, पास्ता के ऊपर मुझे ज़्यादा सारी अच्छी लगती है। तो पहले से मैंने इसके बीच में डाली हुई है, मिक्स हुई है, लेकिन थोड़ी सी और मैं बना रही हूँ इसके ऊपर डालने के लिए। तो ये देखिए पास्ता मेरा गर्म हो गया है और बस अब मैं जो है अपना पास्ता एंजॉय करूँगी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं जी मेरे सारे ईद के ड्रेसेस और समर के लिए जो ड्रेसेस मैंने सारे स्टिच करवाए हैं वो हैं सारे। तो मैं इस तरह से करती हूँ ना कि समर आने से पहले ही मैं जो है ड्रेसेस ले लेती हूँ, या कई दफ़ा इस तरह से होता है कि लास्ट समर में जो है एंड में मैंने कुछ ड्रेसेस ले ली होती हैं और वो मैं जो है ना अनस्टिच रख लेती हूँ। तो फिर ये होता है कि नेक्स्ट समर स्टार्ट होने से पहले जो मैं दे देती हूँ स्टिच होने के लिए, और फिर समर तक ये होता है कि स्टिच होके आ जाते हैं। तो इसी तरह ही जो है मैंने लास्ट ईयर ही कुछ लेके रख लिए थे, कुछ वो हैं और कुछ जो है वो अभी ईद वाले थे 1-2 ड्रेसेस। तो वो सारे जो है स्टिच होके आ गए हैं और ये ड्रेसेस इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो सारे जो है डिटेल से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये अभी जो हैं स्टिच होके आए हैं और आज ही मुझे मिले हैं, तो ये अभी मैं सारे जो है ना निकाल के देख रही थी। और लास्ट टाइम जब मैंने अपने ड्रेसेस आप लोग के साथ शेयर किए थे ना सारे डिज़ाइंस वगैरह, जो विंटर आउटफिट वाली मेरी वीडियो है उस पर, तो उस वाली वीडियो पे मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप जो है अपने ड्रेसेस किससे स्टिच करवाती हैं और ये सारे जो इतने मज़े मज़े के डिज़ाइन है ये किससे आप बनवाती हैं। क्योंकि टेलर्स जो है ना वो एग्जैक्ट वो डिज़ाइन नहीं बनाते जो हम लोग बताते हैं, या वो इतने ज़्यादा जो है ना इस तरह से नहीं करते। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो सारे ड्रेसेस होते हैं और जो सारे डिज़ाइन बने होते हैं वो सारे जो है मेरी अम्मी बनाती हैं, और अम्मी जो है वो खुद स्टिचिंग करती हैं। तो शुरू से जो है मेरे सारे ड्रेसेस अम्मी सी रही हैं, और अब ये है कि अब मुझे किसी और के पसंद ही नहीं आते। अम्मी कितनी दफ़ा कह चुकी है कि अब तुम लोग जो है ना किसी और से स्टिच करवाओ और कोई और अपना टेलर ढूंढो, लेकिन ये होता है कि हम लोग को जो है किसी और के पसंद ही नहीं आते और बस हमें यही स्टिचिंग पसंद है, तो अब किसी और के जो है ना हाथ की हमें पसंद नहीं आती उस तरह से।
और फिर जब अम्मी स्टिच नहीं करके देंगी तो फिर ये होगा कि फिर मैं ख़ुद सीखूँगी, क्योंकि अब किसी और के हाथ की तो मुझे पसंद आनी नहीं है। खैर, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप सब जो है अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सबको दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोगों में से जो जो भी न्यू हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जो पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आ जाएँ, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और नेक्स्ट व्लॉग में तो मैं अपने जो है ना सारे ड्रेसेस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो देखना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।